गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो अगला सवाल है वो भी हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा जो सवाल है, इससे पहले जो हमारा सवाल था वो मजदूर दिन और काम से संबंधित था। आज हमारा जो सवाल है वो एकांकी का सवाल है। ऐसे सवाल हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और लगभग एक प्रश्न इस तरह के ज़रूर रहते हैं। तो हमारा प्रश्न एक बार मैं सिर्फ बोल कर बता रही हूँ, अभी फिर मैं बोर्ड पर लिखकर हल करूँगी। प्रश्न हमारा है कि 12 गाय या 8 भैंसें एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं, तो 3 गाय और 3 भैंसें उसे कितने दिन में चर सकेंगी। सवाल को मैं फिर से बोल रही हूँ, 12 गाय या 8 भैंसें। चलिए लिखते हैं सवाल को पहले। हमारा प्रश्न है 12 गाय या 8 भैंसें, 12 गाय या 8 भैंसें एक चारागाह 12 गाय या 8 भैंसें एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं। तो 3 गाय और 3 भैंसें उसको कितने दिन में चर सकेंगी। वो कितने दिन में चर सकेंगी। ठीक, देखिए सवाल का क्या मतलब है। पहले सवाल को ऐसे सवाल को पहले अच्छे से समझते हैं। सवाल क्या है? सवाल है कि 12 गाय 8 भैंसें, मतलब जो 12 गाय हैं वो 8 भैंसों के बराबर है। चाहे 12 गाय हो या 8 भैंसें हो, वो क्या कर रहे हैं, वो 10 दिन में एक घास चर ले जा रहे हैं। ठीक, तो कह रहा है कि जब अगर 12 गाय और 8 भैंसें 10 दिन में चारागाह की जो घास है उसको चर सकती हैं, तो 3 गाय और 3 भैंसें कितने दिन में चर सकेंगी। इसमें जो 12 गाय है वो 8 भैंसों के बराबर है। ठीक, तो जब 12 गाय जो है, मतलब जो 12 गायों का काम है वो 8 भैंसें आपस में मिलकर कर ले रही हैं। तो जब 12 गाय और 8 भैंसें कितने दिन में चल ले रही है, एक दिन में, तो एक गाय और एक भैंस कितने दिन में चल सकेगी। पहले एक का निकालेंगे। ठीक, तो एक का निकालोगे, कैसे क्या करोगे, पहले क्या लिखना पड़ेगा, लिखेंगे, हल करते हैं। 12 गाय पहले लिखेंगे कि 12 गायों का जो चारागाह है वो कितनी गायों की भैंसों बराबर है, 8 भैंसों के चारागाह के बराबर है। 8 भैंसों का चारागाह। ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस, मतलब 12 गायों का जो चारागाह है वो 8 भैंसों के चारागाह के बराबर है। ठीक, तो एक गायों का चारागाह चरना, मतलब चारागाह चरना हम लिखेंगे, तो एक गायों का चारागाह चरना कितनी भैंसों के बराबर हो जाएगा। 8 देखिए, फिर से मैं बता रही हूँ कि ध्यान से सुनना कि 12 गायों का चारागाह जो चरना है वो 8 भैंसों के चारागाह के चरने के बराबर है। तो एक गायों का चारागाह जो चल रहा है वो कितने भैंसों के चारागाह के बराबर हो जाएगा। मेरे को कहा था ना, हमेशा बोला था ना कि ज़्यादा देखे जब एक का पूछते तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक, तो क्यों भूल जाते बार बार आप लोग कि कितना हो जाएगा, 8/12 भैंसों का चारागाह चरना। ये समझ में आया। यस, ठीक है, तो अब देखो एक का निकल गया ना,
अब किसका पूछ रहा है? 3 गाय और 3 भैंसे उसको कितने दिन में चर सकेंगी। ठीक, तो अब 3 गायों का चरना कितने भैंसों के बराबर हो जाएगा? चलो निकालते हैं। अब लिखेंगे 3 गायों का चरना कितने भैंसों के बराबर हो जाएगा? 8/12 गुणे 8/3/12 भैंसों का चारागाह चरना। ये सब में आया? ठीक, अब काटोगे कितना हो जाएगा? 3 × 3 3 × 4 12 4 × 4 4 × 2 8। मतलब 3 गायों का चारागाह चरना जो है वो 2 भैंसों के चारागाह चरने के बराबर हुआ। मेरा सवाल समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक, अब देखो, अब ये तो 3 गायों का आ गया। ठीक, अब 3 भैंसों का कैसे करेंगे? आप ध्यान समझिएगा। ठीक, 3 गायों का चारागाह कितने भैंसों की चारागाह के बराबर है? 2 गायों की चारागाह के बराबर है। ठीक, और इसमें ये है कि मतलब कह रहे हैं जो 3 गाय है वो कितने भैंसों के बराबर हो गई? 2 भैंसों के बराबर हो गई। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर 3 गाय, क्या पूछ किसका रहा? 3 गाय और 3 भैंसों का। ठीक, तो जो 3 गाय है वो 2 भैंसों के बराबर हो गई, नहीं हो गई? तो अब 2 भैंस और 3 भैंस मिलकर कितने भैंस हो गए? 5 भैंस। मतलब अब कह रहा है कि 5 भैंस कितने दिन में चारागाह को चरेंगी। ठीक है, अब देखो, चूंकि पहले से दिया हुआ है कि 3 गाय बराबर 2 भैंस। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 पहले यहाँ पर लिखेंगे 3 गाय धन 2 भैंस। 3 गाय धन 2 भैंस, यहाँ हो जाएगा 3 गाय धन 2 भैंस। अब 3 गाय की जगह 2 भैंस लिख सकते हैं ना? ये हो जाएगा 2 भैंस प्लस 2 भैंस प्लस 3 भैंस। टोटल कितने भैंस हो गए? 5। ठीक, अब 5 भैंसों का चारागाह अब 5 भैंसे एक चारागाह को कितने दिन में चर सकेंगी, ये निकालना है आपको। अब क्या करोगे? बहुत आसान सवाल है। अब क्या लिखेंगे कि भैंस और दिन, गाय हमारी बराबर हो गई ना भैंस के? भैंस और दिन के बीच में आपको निकालना है। देखो, पहले क्या था कि 8 भैंसे कितने दिन में चारागाह चर देती थी? 10 दिन में। तो अब कितनी भैंसे बाद में मिली हमको? 5 भैंसे कितने दिन में चल लेंगी? एक्स मान लेंगे ना? देखो, पहले भैंस की संख्या कम थी, भैंस की संख्या ज्यादा थी तो दिन कम लगता था। अब भैंस की संख्या कम हो गई तो दिन ज्यादा लगेगा। ये हो जाएगा 8/5 अनुपात 10/x। ये हो जाएगा 8/5 बराबर x/10। आप ये गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा x/5 बराबर 8/10। x बराबर कितना हो जाएगा? 8/10/5। 5 × 5 5 × 10 22 किलो में कितना हो जाएगा? 16। मतलब कि जो हमारी 5 भैंसे हैं वो कितने दिन में चारागाह को चर लेंगी? 16 दिन में। आपका आंसर हो गया। ठीक है।